वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 का। हम चैप्टर नंबर 14 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट्स। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उसके इफेक्ट्स, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर देखते हैं हम। पॉइंट्स पॉइंटर जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखेंगे हम इसके अंदर, समझेंगे। ठीक है, सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स की कुछ सिंबल्स भी हम जानेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, देखेंगे। देयर आर टू मेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। आप देखेंगे दो मेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होते हैं, द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम एंड द सर्किट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है, सर्किट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द सर्किट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। हम इस चैप्टर के अंदर सर्किट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, atoms are made of an even smaller particle called subatomic particle। जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, जो बना होता है एटम किससे बना होता है, सम स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है एटम जो होता है। पहले तो ये बता, सबसे छोटा जो है पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट का एटम होता है। मगर एटम जो है ये किससे बना होता है, सम एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंक्लूड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यू शैल स्टडी देम इन अ हायर क्लास। आप इनके बारे में जो है हायर क्लास के बारे में, हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। बोथ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव अ बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आप देखेंगे दोनों ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। तो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उनके अंदर जो है डिफरेंट जो है बहुत जो करना जो है बहुत ही जो है तो दोनों में बहुत ही कम जो है डिफरेंट होता है। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज वेयर एज इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज। देखेंगे आप, प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसकी फ्लो से ही क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स थ्रो अ कंडक्टिंग मीडियम। Electron through a conducting medium such as a wire made of suitable conducting material। क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी न किसी मीडियम से जो है कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वो वायर है, और वायर भी जो है सुइटेबल कंडक्टिंग मटेरियल से है बना होता है। ठीक है, वायर भी जो है जिस मटेरियल ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसमें से जो है इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्ट हो जाए, मतलब उसमें फ्लो कर जाए। दिस मीडियम इज कॉल्ड द दिस मीडियम इज कॉल्ड द दिस मीडियम इज कॉल्ड द पाथ। ये मीडियम जो कहलाता है क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। इन ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो अ डिवाइस दैट पंप्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट्स टू अनदर इज आल्सो रिक्वायर्ड। क्या होता है, इस ऑर्डर में अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो जो करता है वो एक डिवाइस से करता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है पंप होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जिसमें रिक्वायर्ड होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पंप होते हैं, पंप कर दिए जाते हैं जिस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में उसकी रिक्वायर्ड होता है, जरूरत होती है। विच इज कॉल्ड सोर्स और वोल्टेज सोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सोर्स कहते हैं या वोल्टेज सोर्स कहते हैं। मतलब जहां से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं वहां से उस ऑब्जेक्ट से उन्हें पंप कर दिया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के लिए कर दिया जाता है जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सोर्सेस कहते हैं जहां से वो पंप किया जाता है, या वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ बैटरी, अ सोलर सेल, अ जनरेटर और द कोड फ्रॉम द पावर ग्रिड।
क्या है, इसे हम ले सकते हैं कहाँ से, बैटरी से, सोलर सेल से, मतलब ये सोर्स है जहाँ से जो है हमें ये इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होंगे, पंप होंगे। वो हो सकता है बैटरी, हो सकता है सोलर सेल, हो सकते हैं जनरेटर है, कोड फ्रॉम द पावर ग्रिड। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, मतलब डीसी और एसी के बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट करंट डीसी कहा जाता है शॉर्ट में, और अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ वायर कैन फ्लो कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन, और दे कैन चेंज डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ ओवर एंड ओवर अगेन। क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग करते हैं वायर के अंदर, या फ्लो, ये हमेशा क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं किसमें, कंटिन्यूसली लगातार इन अ सेम डायरेक्शन, और दे कैन चेंज डायरेक्शन बैक और फोर्थ ओवर अगेन। और क्या है, ये डायरेक्शन बैक भी कर लेते हैं, और क्या है, फोर्थ ओवर, ठीक है, मतलब आगे बार बार जो है वो एक ही डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है फ्लो करते हैं। इन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट के अंदर जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ड्राई सेल एंड बैटरीज डायरेक्ट करंट, जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें जो बिजली जो मिल रही है, विद्युत जो मिल रही है ड्राई सेल से और बैटरी से, वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है, मतलब डीसी कहलाती है। इन अल्टरनेटिंग करंट, इन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ। क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में, रिवर्सिंग दियर डायरेक्शन रेगुलरली, और ये अपने डायरेक्शन को रेगुलरली रिवर्स करते रहते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स इज अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, मतलब जो हमारे घर तक आती है, ठीक है। जनरेटर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, और जो जनरेटर है वो भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को क्या है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या है, जनरेटर। इलेक्ट्रिक सर्किट, ट्राई दिस इज, यू कैन, आप इसे क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कनेक्ट वन वायर फ्रॉम अ टर्मिनल ऑन अ ड्राई सेल टू अ स्मॉल फ्लैश लाइट बल्ब, नथिंग विल हैपन। क्या है, आप क्या करते हैं, एक वायर को जो है उसका एक सिरा जो है ड्राई सेल से कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा सिरा जो है स्मॉल फ्लैशिंग लाइट बल्ब से कर देते हैं, तो नथिंग विल हैपन, वहां कुछ नहीं होगा। नाउ कनेक्ट अनदर वायर फ्रॉम द बल्ब टू द अदर टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल। नाउ जब तक आप जो है वायर का दूसरा सिरा जो है, जो आप कनेक्ट नहीं करेंगे ड्राई सेल के टर्मिनल से, एक टर्मिनल तो आपने क्या कर दिया, उससे टच कर दिया, क्या कहते हैं, सेल से, और दूसरा करा नहीं, और बीच में उसमें कहीं ना कहीं जो है बल्ब जो है, एक बल्ब लिया, बल्ब के अंदर आपने क्या करा, उसके अंदर दो वायर लिए, ठीक है, उसे कनेक्ट कर दिया, उसमें से एक वायर तो एक टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया ड्राई सेल से, जब तक दूसरा वायर जो है उसका दूसरा टर्मिनल जो है ड्राई सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। द लाइट गोज ऑन इमीडिएटली, क्या है, जैसे ही आप ड्राई सेल से, क्या, नाउ कनेक्ट अनदर वायर फ्रॉम द बल्ब टू द अदर टर्मिनल ऑन द ड्राई सेल, द लाइट गोज ऑन इमीडिएटली, और जैसे ही आप दूसरा वायर जो है उसका ड्राई सेल से कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। यू हैव सिंपली प्रोवाइड अ पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे आपने क्या करा है, यहाँ पर सिंपली आपने क्या है, पाथ प्रोवाइड करा है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। इन फैक्ट यू हैव मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस फैक्ट में आप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, आपने बना दिया, ठीक है। इफ यू रिमूव वन ऑफ द वायर्स द लाइट गोज आउट अगेन, आप उन दोनों तारों में से एक तार जो है आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो लाइट जो है दोबारा क्या हो जाएगी, चली जाएगी, बंद हो जाएगी। इट शोज दैट एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ, तो ये क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ, और अ सर्किल दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, क्या किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर फ्लो कर सके, तो सर्किट जो है ये शो करता है कि कंप्लीट पाथ होता है जिसके अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। अब देखते हैं हम डायग्राम से समझते, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब, और ये आपका क्या है, एक ड्राई सेल है, यहाँ आपने स्विच ले लिया, अब आपने जो है बल्ब एक इससे कनेक्ट कर दिया और इधर वायर से इसे
जोड़ दिया ड्राई सेल से, और एक ये जो है ड्राई सेल जो है इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, स्विच जो है बल्ब से कनेक्ट हो गया। अब देखिए स्विच के अंदर क्या है, ये काम क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करने का काम करेगा और क्या करेगा, उसे जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का और जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो बल्ब से वायर आ रहा है और जो इससे सेल से कनेक्ट है, तो इसे इन दोनों को टच कर देगा, ये स्विच जो है इन दोनों को मिला देगा, ज्वाइन कर देगा, तो ये जो है पाथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसे या हम इसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं इसे, क्लोज सर्किट। जब ये स्विच ऑन होता है तो ये जो है ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर इस स्विच से जो है जो बल्ब के अंदर और वायर है और जो इस सेल से जो वायर है ये कनेक्ट हो जाता है और ये कंप्लीट पाथ बन जाता है, जिससे कि जो बल्ब है ये ग्लो हो जाता है। अब इसी तरीके से आप क्या करते हैं, इस स्विच को जो है इससे क्या है, इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, मतलब जो इनका जो कनेक्शन होता है बल्ब का और इस बैटरी का, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। फिर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि पाथ तो टूट गया। जब तक ये इलेक्ट्रॉन का पाथ पूरा नहीं होगा, जब तक जो है ये बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। तो जैसे ही हम इसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों चीज जुड़ जाएंगी। ठीक है, स्विच के अंदर जो वायर है, जो इसका कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये ओपन सर्किट है। ठीक है, इसके अंदर जो पाथ जो है इनकम्प्लीट होता है और जिसकी वजह से जो है ये बल्ब जो है ग्लो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है कंप्लीट होना चाहिए उसके फ्लो के लिए। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये तो हमारा कॉमन डायग्राम था, ये जो है हमने रे डायग्राम बनाया हुआ एक तरीके से। ठीक है, सिंबॉलिक साइड, ये बल्ब का सिंबल है, ये बैटरी का है और ये जो है वायर का है। ठीक है, और ये स्विच का सिंबल है। अब देखिए स्विच का काम क्या होता है, स्विच जो है पाथ को ब्रेक करने का और कंप्लीट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है जब ये क्लोज सर्किट कहलाता है तो इसमें मतलब स्विच ऑन है, और जब स्विच ऑन होता है तो पाथ जो है कंप्लीट होता है और जो करंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से फ्लो करते हैं। जब वो पूरे पाथ में फ्लो करेंगे तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। अब जब हमारा स्विच जो ऑफ होता है तो इसका मतलब जो हम इसे क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है बल्ब जो है ग्लो नहीं होता है, और जो क्योंकि ये जो स्विच है ये क्या ब्रेक हुआ हुआ है, मतलब ऑफ पोजीशन में है, और ये जो ये पाथ है ब्रेक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए क्या है, पाथ जो है कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। तो स्विच जो है पाथ को क्या है, कंप्लीट करने का और ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, A simpler way to open and close an electric circuit is with a switch. तो आप समझ गए कि जो है हम सर्किट को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, किसके जरिए, स्विच के जरिए। इफ यू कनेक्ट अ स्विच टू योर सर्किट यू कैन फ्लिप द स्विच ऑन एंड ऑफ। अगर आप सर्किट के साथ जो है स्विच को क्या करते हैं, आप लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो है स्विच ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, व्हेन द स्विच इज ऑन देयर इज अ क्लोज पाथ और अ सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, अगर स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है, और उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। व्हेन द स्विच इज ऑफ द पाथ इज ब्रोकन। क्या होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो पाथ टूट जाता है, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव एनी मोर, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं करते। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है याद रखने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी भी ओपन सर्किट से फ्लो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ओनली थ्रू अ क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी जो है केवल जो है क्लोज सर्किट से ही फ्लो हो सकती है। सर्किट ब्रेकर्स देखेंगे क्या होते हैं। लाइक फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्ट अ सर्किट from overloading with electricity, like fuse, जैसे कि फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। क्या है, जो जैसे कि फ्यूज है और जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं सर्किट को, किससे, ओवरलोडिंग
विद इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली बहुत तेज आती है, विद्युत जो है आपके घर में जो करंट बहुत तेज आता है, तो जब जो है ये सर्किट ब्रेकर जो होते हैं जैसे कि फ्यूज वगैरह है या एमसीबी है, ये जो है हमारे सर्किट को महफूज रखती है। हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लाइंसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं वो सब महफूज होते हैं, क्योंकि ये फ्यूज या क्या कहते हैं जो एमसीबी जो होती है ये उसे प्रोटेक्ट करती है ओवरलोडिंग ऑफ विद इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न सर्किट ब्रेकर्स हैव अ स्विच दैट फ्लिप्स ओपन। जो मॉडर्न सर्किट देखेंगे, जो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर है वो क्या होता है, स्विच होता है दैट फ्लिप्स ओपन व्हेन द करंट फ्लो बिकम्स टू हाई। क्या होता है, अगर करंट बहुत तेज आता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसका जो फ्लिप वो ओपन हो जाता है। These circuit breakers can be reset easily and used again once the problem has been found and corrected। क्या है, ये क्या है, जो मॉडर्न जो सर्किट ब्रेकर है, जैसी करंट बहुत ज़्यादा तेज आता है तो इसका जो है वो एक तरीके फ्लिप हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, स्विच जो है उनका फ्लिप हो जाता है और वो सर्किट जो ओपन होता है, जिससे कि जो होता है। और इस मॉडर्न जो सर्किट ब्रेकर है ना, हमें रीसेट भी करना इजीली है। और इसके यूज से जो है एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको इजीली जो है हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसे कहते हैं एमसीबी शॉर्ट में, ठीक है। तो ये काम क्या होता है, जिसके आप देखेंगे ये स्विच है ये एकदम से फ्लिप होके ऑन, जैसे करंट बहुत तेजी के इसके अंदर पास होता है तो ये एकदम से ये नीचे को हो जाती है, जिससे कि क्या होता है सर्किट ओपन हो जाता है, मतलब क्या है ब्रेक हो जाता है और जो करंट जो है आगे तक नहीं पहुंच पाता है और हमारे जो आगे जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं या अप्लायंसेस हैं वो सब महफूज रहते हैं। तो ये इसके बहुत सारे फायदे होते हैं किसके, सर्किट ब्रेकर के। सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स, कुछ सिंबल्स हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स के हैं। देखिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सिंबल, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का जो ये सिंबल है, जो ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसके लिए जो हम सर्किट में सिंबल यूज करते हैं इस तरीके से, ये जो सिंबल है वो इलेक्ट्रिक सेल का है। जहां भी ये सिंबल बना होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। अब देखते हैं बैटरी। बैटरी के अंदर, बैटरी चाहे इस तरीके से दो सेल इस तरीके से लगे हों, चाहे ऊपर नीचे करके लगे हों, तो इनका जो है अगर ये इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, लेंथ वाइज लगे हुए हैं, तो ये इसका सिंबल ये होगा, ठीक है। एक साथ जब दो या दो से ज़्यादा जो सेल एक साथ अरेंज कर दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, बैटरी कहलाते हैं, ठीक है। अगर ये लेंथ वाइज है तो इस तरीके से सिंबल शो होगा, अगर ये इस तरीके से इस पोजीशन में है, ठीक है, पैरेलल पोजीशन में है, तो इस तरीके से ये जो है ये सर्किट इसका बैटरी का सिंबल होगा। अगर सेल इस तरीके से अरेंज है तो ये सिंबल होगा, और अगर पैरेलल पोजीशन में अरेंज है इस तरीके से तो ये सिंबल होगा किसका, बैटरी का। अब देखिए बल्ब, बल्ब का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है। अगर हाँ इस टाइम ये जो है यहाँ तो ये ग्लो दिखाया, अगर हम ग्लो बल्ब दिखाना, अगर हमें ग्लो भी दिखाना तो इसमें हम इस तरीके से डॉटेड डाल देंगे, ग्लो हो जाएगा। और ये इस तरीके ये जो है ये बल्ब जो है इस टाइम ग्लो हो रहा है, ये दिखाया गया है, चमकता हुआ बल्ब है। और बल्ब का जो है ये पोजीशन दिखाइए, बल्ब का सिंबल है। अगर हम इसमें भी इस बल्ब के सिंबल में भी ये दिखाना चाहें कि ये बंद है या खुला हुआ है, तो हम अगर बंद पोजीशन है तो इस तरीके से दिखा देंगे, खुला हुआ है तो इसमें कुछ जैसे ये रेस बनी हुई है इस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। कनेक्टिंग वायर, जो वायर हो जाए जिसे हम तार कहते हैं, उसका सिंबल सीधा स्ट्रेट लाइन होती है। स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ जो होगा इस तरीके से ये ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर इसे तोड़ के दिखा देंगे, ब्रेक करके दिखा देंगे इस सर्किट को। ये पोजीशन जो होगी ये क्या है, स्विच ऑफ है, मतलब क्या है इस टाइम स्विच बंद है। यहाँ देखेंगे स्विच ऑन वाली पोजीशन में क्यों कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर भी ये सिंबल जो है आप दिखाएंगे कि दोनों जो वायर टच हैं और ये जो स्विच जो है ऑन पोजीशन में है, ठीक है, खुला हुआ है। A switch और की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब स्विच और की को कहीं भी सर्किट में लगाया जा सकता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो थ्रू मेटेलिक वायर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटेलिक वायर से इजीली फ्लो हो जाती है, बट ईच मेटल ऑफर अ लिटिल रेजिस्टेंस इन इट्स फ्लो।
हर एक मेटल जो है उसके अंदर क्या है, लिटिल रेजिस्टेंस होता है उसके फ्लो का। कॉपर वायर यूज्ड आर कनेक्टिंग वायर्स ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस। कॉपर वायर जो होता है इसके अंदर बहुत जो है कम जो है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इसके अंदर बहुत कमी के जो है वो रुकावट होती है एक तरीके से। रिलेटिवली निक्रोम वायर ऑफर्स मच रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम कॉपर और निक्रोम में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा रिलेटिवली कॉपर से। Due to resistance, an amount of electricity changes into heat energy and the nichrome wire becomes red hot. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिखाया गया है इस चीज को शो करने के लिए कि किस मेटल के अंदर जो है ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंज इनटू हीट एनर्जी, किस एलिमेंट के किस मेटल के अंदर ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आप देखेंगे निक्रोम वायर बिकम्स रेड हॉट। क्या है, अगर देखा अगर कॉपर और निक्रोम में कंपैरिजन किया जाए तो हीट का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर जो है ज़्यादा होता है, किसके अंदर, निक्रोम के अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है जल्दी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम कॉपर वायर लें और निक्रोम वायर लें तो निक्रोम वायर जो है जल्दी क्या है, रेड हॉट हो जाता है। सच वायर आर आल्सो कॉल्ड रजिस्टर, कि इसलिए इस तरीके के वायर को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। निक्रोम इज एन एलॉय मेड बाय मेल्टिंग आयरन, निकल एंड क्रोमियम एंड मैग्नीशियम टुगेदर। इट डज नॉट मेल्ट इवन अ हायर टेम्परेचर। क्या है, निक्रोम जो है ये एक एलॉय है। और किस किस का एलॉय, मतलब एक तरह का मिश्रण है। किस किस का, मेल्टिंग आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम टुगेदर। इन सब का जो है ये एक तरह का क्या है, ये एलॉय है। इन सब से मिलकर क्या बना है, ये निक्रोम बना है, ठीक है। इट डज नॉट मेल्ट इवन एट हायर टेम्परेचर, और ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, पिघलता नहीं है। क्या ये ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी ये जो है पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता। The filaments of electric bulbs are generally made of the metal tungsten। जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, मेटल टंगस्टन का होता है। मेटल टंगस्टन का होता है। सम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू अ फिलामेंट, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। जब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इस फिलामेंट ऑफ बल्ब से पास होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द फिलामेंट इज अ वेरी थिन पीस ऑफ अ मेटल दैट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन इट। क्या होता है, द फिलामेंट इज वेरी थिन, वो जो फिलामेंट होता है बहुत ज्यादा पतला होता है। वेरी थिन पीस ऑफ मेटल, जो कि मेटल के वेरी थिन पीस का मतलब बहुत ही पतले पीस का जो है बना होता है। दैट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन। ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है और अपोज करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को अपने अंदर से। द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ रजिस्टर और अ कंडक्टर कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ रजिस्टर और कंडक्टर। जब वो रजिस्टर या कंडक्टर से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है पास होती है और वो इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की वो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, आप देखते हैं क्या है। ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन अ कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं उसके अंदर क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, ठीक, कॉइल होती है, वायर कह लीजिए, कॉइल जो भी होती है वायर कॉइल होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर वाली कॉइल होती है। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग और इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग है। व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग, जब हम इलेक्ट्रिक हीटर को किसके लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए। और इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई,
और इलेक्ट्रिक जो है रूम हीटर है उसे स्विच ऑन करते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट, और उसका जो एलिमेंट होता है वो लाल हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है और वो जो है हीट देने लगता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, जो अमाउंट ऑफ हीट है जो प्रोड्यूस हो रही है वायर के द्वारा डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ एंड थिकनेस, उसकी मटेरियल की लेंथ पर और उसकी थिकनेस पे, मतलब मटेरियल पर भी, लेंथ पे भी और उसकी थिकनेस पे भी, मतलब जिस वायर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो डिपेंड करता है वो किस मटेरियल का बना है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द करंट पास्ड, और हीट डिपेंड करती है, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है कितना अमाउंट करंट जो है पास्ड एंड ड्यूरेशन फॉर विच द करंट इज पास्ड, मतलब कितना करंट पास हो रहा है और कितना ड्यूरेशन है उस करंट पास्ड का, तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आर immersion heaters, hot plates, toasters, electric irons, electric kettles, electric geysers, hair dryers, they all have elements inside them, इन सभी में क्या होता है, elements होता है for different requirement, the wires of different material and different length and thickness are used, जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उसके जो वायर होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, डिफरेंट लेंथ होती है और डिफरेंट थिकनेस होती है सभी के अंदर, जो कि यूज़ की जाती है इन्हीं सभी जो आपको ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दिखाया जो कि हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर है, रूम हीटर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है ना। ये सब के अंदर जो एलिमेंट है उसका जो वायर का मटेरियल है और क्या कहते हैं उसकी लेंथ है और थिकनेस है वो डिपेंड करती है उसकी नेचर वाइज कि किस तरीके का हमें चाहिए। Electric bulb. Inside the electric bulb there is a filament made of very thin high resistance tungsten wire. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो बना होता है वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर का। When a current flows through this filament it gets heated to such a high temperature that it soon becomes white hot and starts glowing and emitting light. जैसे उसके अंदर से करंट फ्लो होता है फिलामेंट के अंदर तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है और ये जल्दी ही जो है वाइट हॉट हो जाता है और चमकना शुरू कर देता है, इसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है, ठीक है। तो ये वायर होता है टंगस्टन का, इसके ये बहुत बहुत तेज जो है रेड हॉट हो जाता है, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद ये वाइट हॉट हो जाता है और चमकने लगता है जिससे कि इसमें रोशनी निकलने लगती है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट आल्सो प्रोड्यूस हीट, क्या है, एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है यूज किया जाता है लाइट के लिए बट इज आल्सो प्रोड्यूस हीट, जबकि वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। दिस हीट इज अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज नॉट अ रिक्वायर्ड, और ये जो हीट है वो ये वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो कि रिक्वायर भी नहीं है, मतलब जो बल्ब हमने जलाया है वो रोशनी तो हो गई, हमें रोशनी चाहिए मगर उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्टेज है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें वो हीट ज़रूरत भी नहीं है उसकी बल्ब की, फिर भी वो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसके अंदर वो एक तरीके से हमारी बिजली जो है बर्बाद हो रही है। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब, और इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ किया जा रहा है। क्या यूज की जा रही है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स CFLs, दे डू नॉट कंटेन करंट कैरिंग फिलामेंट, क्या है जो हम उस हीट वेस्टेज को, उस इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यूज़ कर रहे हैं। दे डू नॉट कंटेन करंट कैरिंग फिलामेंट, इसके अंदर कोई करंट कैरिंग फिलामेंट नहीं होता, दैट इज़ वाई दे डू नॉट जनरेट हीट, इसलिए जो है इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती, एंड आर देयरफॉर कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो है कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है, ये ठंडी होती है, जो इस तरीके से ठंडी लाइट भी कहते हैं हम इसे नॉर्मल, उसके अंदर जो बल्ब होता है नॉर्मल वाला, जो पुराना बल्ब जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर टंगस्टन वायल होता है उसके अंदर रोशनी भी होती है और हीट भी होती है, मगर जो ये CFL वगैरह जो है ये कोल्ड लाइट है, इसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई हीट इफेक्ट नहीं होता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डेनिश साइंटिस्ट हैंस
Christian Ørsted discovered in 1819 that when a direct electric current is passed through any conductor, it behaves like a magnet. जो डैनिश साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, इन्होंने डिस्कवर किया 1819 के अंदर, इजाद किया कि जब हम डायरेक्ट करंट किसी कंडक्टर से पास कराते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इफ अ मैग्नेटिक कंपास निडल इज ब्राउट नियर इट्स मूव, क्या है, अगर उसके करीब हम मैग्नेटिक निडल जो कंपास निडल होती है उसे लेकर आते हैं तो ये क्या करती है, वो मूव करती है, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है. आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो है आप ये सर्किट है, ठीक है, और ये क्या है, कंपास निडल है, जो मैग्नेटिक कंपास निडल है. अब जब इसके अंदर ये इस टाइम स्विच ऑफ है, मतलब सर्किट जो इनकम्प्लीट है, जैसे इसे हम ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा. जब करंट फ्लो होने लगेगा तो ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो आपके जो कंपास निडल है ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगी. तो इसका मतलब जब जिस करंट कैरिंग वायर जो है वो एक तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है. ये भी क्या है, जब उसके अंदर डायरेक्ट करंट पास किया जाता है, क्योंकि ड्राई सेल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है. Electromagnets. Magnetic effect of electric current is used to make a very powerful magnet. These electromagnet work as a long current is passed in them. क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, ये यूज किया जाता है किसके अंदर, वेरी पावरफुल मैग्नेट के अंदर. क्या है, यूज टू मेक अ वेरी पावरफुल मैग्नेट, बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनाने में. दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क एज ए लॉन्ग एज करंट इज पास्ड इन देम. इसके अंदर जो है लंबे समय तक जो है करंट जो है पास किया जाता है, ठीक है. सो दे आर टेम्पररी मैग्नेट, इसलिए क्या होती है, ये टेम्पररी मैग्नेट होती है. परमानेंट मैग्नेट हैव मच स्मॉलर पावर देन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो इस स्मॉलर उसकी जो पावर होती है मैग्नेट की वो स्मॉलर होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से. हाउएवर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड ऑफ स्मॉल पावर आल्सो. क्या है, आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है इसकी ये कैसे बनती है, स्मॉल पावर होती है इसकी भी क्या होती है, स्मॉल पावर होती है. An electromagnet is made by winding a large number of turns on an isolated copper wire on a soft iron core. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाई जाती है, इसमें जो वायर होता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉपर वायर के एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो है उसे लपेटा जाता है अच्छे से, ठीक है, खूब लपेट दिया जाता है. उसके जो टर्न्स होते हैं उसके वायर के उस इस सॉफ्ट आयरन कोर पे अच्छे से लपेट दिए जाते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. और जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, उस कॉइल पर, उस सॉफ्ट आयरन पे कितने टर्न, मतलब कितनी बार जो है कॉपर वायर जो है लपेटा गया है. जितने ज्यादा होंगे उस पर जो टर्न्स होंगे, लिपटा हुआ होगा वायर, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल. और जो है स्ट्रेंथ जो है करंट जो उसकी है वो डिपेंड करती है कि जो किस तरीके का करंट जो उसके अंदर से फ्लो हो रहा है उस कॉइल के अंदर से, और उस जो कोर है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, उसका मटेरियल क्या है. सॉफ्ट आयरन कोर प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो सॉफ्ट आयरन है जो कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस करती है. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. Uses of electromagnets. Number one, the electromagnet can be made very strong and when attached to a crane can lift वेरी हैवी लोड्स. क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसे अगर किसी क्रेन के साथ अटैच किया जाए तो वो हैवी लोड को भी खींच सकती है, उठा सकती है. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम क्रेन के साथ अटैच कर देते हैं तो वो हैवी लोड को लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है. नंबर सेकेंड, द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक. क्या है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जंक के अंदर, मतलब कूड़े के ढेर के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसे इजीली जो है सेपरेट कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेट. नंबर थर्ड, डॉक्टर यूज
tiny electromagnet to take out a small piece of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। और डॉक्टर जो है यूज करते हैं टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई आंख में कोई चीज गिर जाती है, मैग्नेटिक मटेरियल गिर जाता है, तो उसे छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसे इजीली जो है डॉक्टर उसे निकालने में हेल्प लेते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। नंबर 4, मेनी टॉयज ऑपरेटेड विद सेल्स हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। और बहुत सारे टॉयज होते हैं जो कि ऑपरेट होते हैं सेल से, जिनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद होती है। Number 5, many appliances such as telephones, microphones, speakers, etc. have a electromagnet in them। और बहुत सारे appliances हैं जिसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद होती है, जैसे माइक्रोफोन है, टेलीफोन है, स्पीकर है, इन सब के अंदर। ठीक है ना। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल्स आर यूज इन हाउसेज। हम इलेक्ट्रिक बेल कहाँ पर यूज करते हैं, हाउसेज के अंदर। एंड इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। इसके इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये कैसे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरह जो है वर्क करती है। एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल of wire on an iron piece U-shaped। The coil act as an इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर एक कॉइल ऑफ वायर होती है, ऑन एन आयरन पीस यू शेप्ड। आयरन पीस होता है यू शेप्ड का, उसके ऊपर जो है ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है वो लिपटी हुई होती है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कॉइल है वो किस तरीके से काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करती है। व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी डीसी सप्लाई थ्रू अ पुश बटन टाइप स्विच। क्या होता है, इसके अंदर क्या कैसा करंट पास किया जाता है, डीसी सप्लाई किया जाता है, और वो जो बटन जैसे ही बटन को पुश किया जाता है तो उसके अंदर डीसी करंट जो है पास होता है। और वो कॉइल जो है किस तरीके से काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। अब देखेंगे ये जो बनी हुई इलेक्ट्रिक बेल है, इसका जो डायग्राम है आप देखेंगे, इसके अंदर ये कॉइल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है, ये स्विच है, ये बैटरी है, आप देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप, स्क्रू है, ये पूरा फॉर्मेशन है। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये जो आप नजर आ रहा है। ठीक है, हैमर है, और ये कहते हैं ये गोंग है। ठीक है, ये मेटल का एक जो है मेटल ले लीजिए, किसी भी चीज का जो है, ये एक गोल जो एक गोंग है, एक जिसपे जो हैमर जो है ये लगेगा, इसे स्ट्राइक करेगा और ये साउंड पैदा होगी। तो अब देखते हैं किस तरीके से इसका वर्किंग है, हम अब वो बताते हैं कैसे ये वर्किंग होते हैं। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट एन वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन स्ट्रिप होती है जो हैमर के साथ होती है, भी हमने दिखाया तो ऊपर हैमर और आयरन स्ट्रिप जो है उसके साथ होती है। ठीक है, उस आयरन स्ट्रिप के साथ हैमर जो है कनेक्ट होता है, बंधा हुआ होता है, जो भी है। ठीक है, क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो हैमर जो है किसके करीब होता है, ये हैमर जो है किसके, इसके क्लोज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट देयर इज कॉन्टैक्ट स्क्रू। और उसके करीब क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, नियर द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप के करीब जो है कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है। अभी हम दिखाते हैं ऊपर, ये ठीक है, स्क्रू होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू। ये आप देखेंगे, ये स्ट्रिप है, और स्ट्रिप और इसी के साथ ये क्या है, ये हैमर भी है, और इसके करीब क्या है, एक स्क्रू है। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्क्रू, कॉन्टैक्ट विद स्क्रू। When the iron strip is in contact with the screw, जो आयरन स्ट्रिप होती है वो किसके साथ होती है, एक स्क्रू के साथ कांटेक्ट में होती है। द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। जब करंट जो है कॉइल से फ्लो होता है, when the push button is pressed, जब पुश बटन जो है प्रेस किया जाता है, मतलब एक तरीके से वो उसे दबाया जाता है बटन को। द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, करंट जो है कॉइल से फ्लो होता है, एंड इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। और ये क्या करता है, अपनी तरफ जो है आयरन स्ट्रिप को क्या करता है, खींचता है। आयरन स्ट्रिप को क्या करता है, अपनी तरफ को खींचता है। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड।
और क्या होता है, वो जब वो अपनी तरफ को आयरन स्ट्रिप को खींचेगा तो उस आयरन स्ट्रिप के साथ क्या होता है, हैमर होता है, वो हैमर जो है किससे जाके टकराएगा, गोंग से, और वो क्या होता है, एक साउंड पैदा होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर डायग्राम। जैसे ही आपने स्विच को पुश किया, दबाया, तो इसके अंदर जो है करंट जो है फ्लो होने लगा, किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगी, एक मैग्नेट की तरह जो है काम करने लगी। तो फिर ये क्या करती है, जो स्ट्रिप है इसे अपनी तरफ को खींचता है, जो मैग्नेट जो है इस लोहे को अपनी तरफ खींचेगी, जब लोहे को अपनी तरफ खींचेगी, आयरन को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये जो हैमर इस स्ट्रिप के साथ अटैच है, लगा हुआ है, कनेक्ट है, तो वो हैमर जैसे ही इधर को ये कॉइल जो है अपनी तरफ इसे खींचेगी आयरन स्ट्रिप को, तो ये हैमर है इससे जाके टकराएगा गोंग से, और जैसे ही गोंग टकराएगा, गोंग से टकराएगा हैमर, तो वहां साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखा आपने, साउंड प्रोड्यूस होता है। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचती है, इट आल्सो ब्रेक्स द सर्किट, और क्या होता है, सर्किट जो है टूट जाता है, द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, और जो करंट जो कॉइल से फ्लो हो रहा था वो रुक जाता है। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो कॉइल जो है लंबे समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती। इट स्टॉप अट्रैक्टिंग द आयरन स्ट्रिप, और जो आयरन स्ट्रिप है जो अट्रैक्ट हो रही थी वो भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। सो द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और आयरन स्ट्रिप जो है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे पहुंच जाती है, एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और वो अपने कॉन्टैक्ट स्क्रू को दोबारा जो है टच कर लेती है। दिस कंप्लीट द सर्किट, द करंट फ्लो इन द कोयल एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन, दिस प्रोसेस रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। और क्या होता है, इस तरीके से जो ये जो सर्किट है कंप्लीट होता है। द करंट फ्लो इन द कोयल, द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन, जब जैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो फिर दोबारा से जो है वो जो कोयल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी, और वो स्ट्रिप जो आयरन स्ट्रिप है उसे अपनी तरफ खींचेगी, और खींचने के बाद जो है फिर दोबारा जो है हैमर जो है गोंग से टकराएगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, क्विक सक्सेशन, और ये जो प्रोसेस है बहुत तेजी के साथ रिपीट होता रहता है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखें एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। नंबर 1, फ्लो ऑफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, नॉन ऑफ दिस दिया है, तो इसके अंदर फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही जो है इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। Number 2, when the live wire and earth wire of a circuit come in direct contact with each other, it is called, क्या जब लाइव वायर और अर्थ वायर जो है आपस में कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज होता है, या निक्रोम होता है। तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। नंबर 3, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट डिपेंड अपॉन, जो हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टर से, तो जब करंट पास होता है उसके थ्रू, तो किस चीज पे वो डिपेंड करता है, करंट ओनली, करंट एंड टाइम, या टाइम ओनली, या नॉन ऑफ दीज। तो ये किस पे होता है, करंट एंड टाइम। किस पर होता है, करंट एंड टाइम, कितना करंट उसमें पास हो रहा है, और क्या कहते हैं, और कितने समय के लिए उसके अंदर पास हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है करंट एंड टाइम पर, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर इट बिहेव्स लाइक। जब हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है वो, इंसुलेटर, फ्यूज, या बैटरी, या मैग्नेट। तो किसकी तरह करता है, मैग्नेट की तरह वर्क करता है, ठीक है ना, बिहेव करता है। नंबर 5, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन विच द यूज ऑफ फ्यूज वायर इज बेस्ड इज, क्या है, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जब वो क्या कहते हैं फ्लो होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ऑन विच द यूज ऑफ फ्यूज वायर पर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्यूज वायर पर किस तरीके का होता है, इज बेस्ड ऑन
किसके मैग्नेटिक इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। जो फ्यूज वायर होता है, जैसी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर या करंट जो है फ्लो होता है, तो वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर कौन सा इफेक्ट हुआ? हीटिंग इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए, ओपन, आयरन स्ट्रिप, बैटरी, पॉजिटिव, मैग्नेटिक। तो फर्स्ट देखेंगे, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। क्या है? जो आप देखेंगे, जो लॉन्गर लाइन होती है वो किस चीज को शो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। नंबर 2, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। 2 या 2 सेल से ज्यादा जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का, उसे हम क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन एन ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ओपन सर्किट से फ्लो नहीं होता। नंबर 4, इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है किस चीज पर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट पर। नंबर 5, व्हेन यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल द आयरन स्ट्रिप गेट्स अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है? जैसे ही हम क्या है स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का, तो आयरन स्ट्रिप जो होती है अट्रैक्ट होती है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। देखते हैं हम ट्रू फॉल्स। Write T for true and F for false statement. Number 1, to make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. क्या है? जब हम बैटरी बनाते हैं तो एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसे ज्वाइन करते हैं। तो ये सीक्वेंस जो होगी सही है गलत है? गलत है, फॉल्स। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अरेंज करते हैं, तो क्या होगा? ये फॉल्स। नंबर 2, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। क्या होता है? जब एक सर्टेन लिमिट से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा फ्लो होने लगता है फ्यूज से, तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। बात सही है, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो क्या होगा? ट्रू। नंबर 3, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होती पीस ऑफ आयरन से। क्या है ये? फॉल्स। नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल जो है उसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। बात सही है, ट्रू। नंबर 5, करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट व्हेन इट इज ओपन। क्या है? जब करंट जो है सर्किट से फ्लो होता है तो सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। तो गलत है, क्योंकि क्लोज जब सर्किट होता है तभी करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या है? ओपन सर्किट बता रहा है, तो क्या होगा? ये फॉल्स है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं आपको अपनी साइंस नोटबुक के अंदर। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके वन वर्ड में आंसर देने हैं। देखिए, नंबर 1, एन अनब्रोकन पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अनब्रोकन पाथ क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा, ठीक है ना, या कंप्लीट सर्किट होगा। टाइटली वाउंड कॉइल फाउंड इन अप्लायंसेज विच हीट अप। क्या होती है? टाइटली वाउंड कॉइल ऐसी जो होती है, जो उसे हम अच्छे से वाउंड करते हैं, बहुत मजबूती के साथ टाइटली उसे लपेटते हैं, ठीक है, और वो यूज होती है हीट करने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या होते हैं वो? एलिमेंट। आप देखेंगे मैंने रीडिंग में आपको बताया था, समझाया था, तो वन वर्ड में आंसर देना है। नंबर 3, अ डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? वो क्या होता है? सिंपल, आपको पता है, उसे आप प्रेस करते हैं जब बल्ब ग्लो करना होता है और बंद होता है, या फैन ऑन करना होता है, वो क्या होता है? स्विच। नंबर 4, अ वेरी थिन वायर विच ग्लोज इन अ बल्ब और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब के अंदर वो थिन वायर क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके द्वारा तो बल्ब जो है ग्लो होने लगता है, वो क्या होता है? फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? फिलामेंट, जो कि टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। नंबर 5, अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट। जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सर्किट ब्रेकर होते हैं। क्या होते हैं? सर्किट ब्रेकर्स। अब ये आपको वन वर्ड में आंसर देने थे। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपको 1 या 2 सेंटेंस में उसका आंसर देने हैं, और ये भी अपनी साइंस नोटबुक में करना है आपको होमवर्क में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज अ क्लोज
इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं, आपको अपनी साइंस नोटबुक में उसे करेंगे अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू।